नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? दोस्तों, बिटिया की तबीयत पहले से बहुत ठीक है। बिटिया घूम फिर रही है, चल रही है, खेल रही है, सब आनंद मंगल है, कृपा है ईश्वर की। थोड़ी बहुत चोट लगी है लेकिन ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। बेटा एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप सब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग ठीक से सुन पा रहे हैं? नया आपके लिए माइक का स्टैंड बेटा आ गया है। एक लंबे टाइम के बाद में माइक का स्टैंड अपना आ गया है और अब अपना माइक आपके पास एकदम रहेगा बढ़िया से है। चलिए बच्चों, ये देखिएगा, ये है बच्चों नया स्टैंड। तो स्टैंड को हमने यहाँ प्लेस कर दिया है। बेटा एक मिनट रुको यार, मैं बाहर गेट लगाया हूँ, बाहर का बड़ी आवाज आ रही है। बेहतरीन आवाज आ रही है। बेटा आवाज तो आएगी ना बेहतरीन। चलिए, तो दोस्तों कल की क्लास में, यानी कल मतलब लास्ट क्लास में आपने टॉपिक किया था मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। हमने जल प्रतिबिंब एवं दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है उनके बारे में किया था। तो आज बच्चों उसके बाद बातें आगे पढ़ने वाले हैं। बेटा आज की क्लास में टॉपिक लाए हैं आपके लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही टॉपिक जबरदस्त। और आपने ये हर एग्जाम में देखा होगा। बेटा दिस वन टॉपिक, टॉपिक का नाम लिखिएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना एवं काटना। कागज मोड़ना एवं काटना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा इक्वलिटी आज नहीं होगा, इक्वलिटी आज नहीं होगा बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना एवं काटना। बेटा आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी ट्राई किए होंगे, कभी सेट ट्राई किए होंगे, तो एक क्वेश्चन आपको दिखा होगा हर सेट में। एक क्वेश्चन बेटा आपको दिखा होगा हर सेट में, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का एक क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में ट्राई किया होगा। और बेटा आपको क्या लगता है ये टॉपिक आसान है बहुत डिफिकल्ट है? ये टॉपिक बहुत आसान है या बहुत डिफिकल्ट है? सब जानते हैं आप, रीजनिंग के मोस्ट ऑफ द इजी टॉपिक में से एक टॉपिक है बच्चों जिसका नाम है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है और एक क्वेश्चन के बारे में आसान जानकारियां बेटा आपको समझनी है। हर एक बात बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की सारी इस टॉपिक में कवर करेंगे, सारी इन बातों को पढ़ेंगे डिटेल में। प्यारे बच्चों, आप मुझे बड़े आसान स्टेप सिखाइएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। पहले मुझे बताओ, आपके पास एक कागज है स्क्वायर शेप का। सारे बच्चे देखना बेटा, एक कागज है बेटा आपके पास स्क्वायर शेप का, और आप क्या किया, इसको ऐसा मान लो, वर्टिकली इधर फोल्ड कर दिया। या फोल्ड मत कीजिए, फोल्ड मत कीजिए, आप सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि मान लो बेटा इस कागज पर बीचों बीच में मैं एक मिरर, मैं एक दर्पण लगा दूं। मान लो बेटा मैं इस पर एक बीचों बीच में मिरर लगा दूं, ये एक आ गया मिरर इमेज। अब लेफ्ट साइड में कोई आकृति बनाऊंगा तो बेटा राइट साइड में उसकी मिरर इमेज बनेगी क्या? आप कहना हाँ सर। अगर आपने इस साइड में एक ट्रायंगल बनाया तो बिल्कुल ट्रायंगल का लेफ्ट राइट चेंज होगा, ये आकृति कमोबेश ऐसी बनेगी। क्या ये आपको समझ में आया? हाँ,
आकृति का लेफ्ट राइट तो चेंज होगा, आकृति का लेफ्ट राइट तो चेंज होगा। अच्छा, अगर मान लो बेटा, अगर मान लो मैंने इस पर एक स्क्वायर बनाया और इसका एक डायगोनल, इसका एक विकर्ण भी बनाया, अब बताइए बेटा, मिरर में देखने पर ये आकृति कैसी बनेगी? तो आपने कहा सर बाकी सब ठीक है, पर इसका मिरर आपस में चेंज होगा, क्या ये आकृति ऐसी बन जाएगी? आकृति का लेफ्ट और राइट आपस में चेंज होगा, टॉप और बॉटम एकदम सेम होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई बेटा? ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे और बताइएगा, आप बड़े समझदार बच्चे हैं, बड़े बुद्धिमान बच्चे हैं। ये है मेरे पास एक स्क्वायर, ये है बच्चों अपने पास एक स्क्वायर। अब की बार मिरर मैंने नीचे लगाया है, मैं भी बहुत चेंज हो गया। प्यारे बच्चों, ये बहुत आज एक खुशखबरी आई, दिवाली के मौके पर एसएससी ने बहुत तूफान उठा दिया। एसएससी सीजीएल 2022 में टोटल जो वैकेंसी आ रही है बेटा, ये 37,000 प्लस वैकेंसी है। पहले बता रहे थे 20,000 प्लस है, और मैंने बेटा आपको कहा भी था ये वैकेंसी बढ़कर आएगी, ये वैकेंसी इंक्रीज होगी। तो अब फाइनल जो डेटा आया है ये 37,000 प्लस है। हाँ, ये कंफर्म है बेटा, ये कंफर्म है, और ये आप सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये दोस्तों आप सबके लिए गोल्डन चांस है। बच्चों देखो, कुछ ना ऐसे मौके आते हैं, कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां पे सरकारी नौकरी पाना आसान होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 2013 जिस एग्जाम में सीजीएल में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर में चयनित हुआ था, वहां बेटा मैं केवल और केवल एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूं, तो ये बने थे 452 पूरे भारतवर्ष से 452 एक्साइज इंस्पेक्टर बनाए गए थे। और वहीं 2014 में जब इलेक्शन होने वाले थे, लास्ट यूपीए की गवर्नमेंट थी, बीजेपी उस टाइम अभी सत्ता में आई नहीं थी, तब बेटा आप क्या मानते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर, खाली एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब कितनी आई होंगी? 1000। कोई और बालक? 600। बेटा इस एग्जाम में एक्साइज इंस्पेक्टर बने थे 4400। करीब करीब अगर मैं एक आइडिया मानू ना, तो आप कह सकते हो 10 टाइम्स, करीब करीब आप 10 टाइम्स कह सकते हो। अगर आप मार्केट में मैक्सिमम पूछोगे ना लोगों से कि भैया आपकी जॉब कौन सी लगेगी, तो अगला बोलेगा एक्साइज इंस्पेक्टर। आप पूछना कौन से बैच में, तो बोलेंगे 2014 बैच का एक्साइज इंस्पेक्टर हूं। तो उसमें तो 4400 एक्साइज इंस्पेक्टर लगाए थे। हर जच्चे बच्चे को जो फॉर्म भर दिया, एक्साइज इंस्पेक्टर लगा दिया। तो ऐसा मौका दोस्तों अब की बार आपके लिए आ रहा है। 2022 में आप लोग जानते हैं बेटा, भली भांति जानते हैं, पॉलिटिक्स सरकार अपनी काम करती है। 2022 में सीजीएल में 37,000 वैकेंसी अनाउंस की गई है। 37,000, 37,000। तो बच्चों कमर कस लो, जी जान लगा दो, अपनी 100% एफिशिएंसी इस एग्जाम में झोंक दो। आपके दोस्तों के साथ घूमना फिरना बाद में होगा, आपके दोस्तों के साथ मिलना बाद में होगा। 37,000 बेटा, अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। मैं तुम्हें ऐसे ही कह दूं कि 1.5 लाख वैकेंसी आएगी, 2 लाख वैकेंसी आएगी, तो मैं नहीं कह सकता बेटा, मैं नहीं कह सकता ना। तो इस बार जो ऑफिशियल डेटा आया है, मैं वो आपको शेयर कर रहा हूं। इट्स टाइम टू बी अंडरग्राउंड। बिल्कुल बेटा लीजेंड, एकदम ठीक बताया आपने। अंडरग्राउंड हो, 3-4 महीने अंडरग्राउंड हो जाओ। आपका कोई दोस्त आपको छोड़कर नहीं जाएगा, कोई सहेली छोड़कर नहीं जाएगी। जितना हो पाए ध्यान दे लो पढ़ाई पर। ये ऐसा समय है दोस्तों, ये ऐसा समय है, अगर आपने इस टाइम को बढ़िया से जी लिया, अगर इस टाइम को बढ़िया से पढ़ लिया, तो आने वाले एग्जाम में आप अपना बेहतर से बेहतर बेटा रिजल्ट शो कर पाओगे। कट ऑफ भी कम जाएगी, पेपर का लेवल भी इजी होगा। 37,000 वैकेंसियां कम नहीं होती, 37,000 वैकेंसियां कम नहीं होती। एक एक बात को, एक एक पॉइंट को आप डिटेल में पढ़ने का प्रयास करें। चलिए
तो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में बच्चों मैं आपको, हाँ बेटा प्री एग्जाम तो क्वालिफाइड है, प्री एग्जाम तो क्वालिफाइंग है, उसे सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाइंग कर लोगे तो मामला आपके लिए आसान बन जाएगा। सुनिएगा, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग क्या होता है, आइए इस बात के बारे में बात करते हैं। बेटा आपके पास एक कागज है, आपके पास एक कागज है, और आपने क्या किया, आपने वर्टिकली इसको बेटा आधे कागज को फोल्ड कर दिया लेफ्ट से राइट में। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, जब तुमने इस आधे कागज को लेफ्ट और राइट में फोल्ड कर दिया तो अगली बार तुम्हें देखने पर क्या ये ऐसा ही नजर आएगा बेटा? आधा पेपर तो तुम फोल्ड कर चुके हो, और इस साइड में आपने ऐसे अगेन ऊपर से नीचे कट लगा दिया। ये देखिए बेटा, पहले आपने कागज को राइट से लेफ्ट में फोल्ड किया, फिर आपने ऊपर से नीचे फोल्ड कर दिया। लास्ट वाली आकृति में आपने बच्चों बड़ी ईमानदारी से एक तो ट्रायंगल काट दिया और एक आपने इसके बगल में सर्किल काट दिया। क्या बताओ बेटा, ऐसी आकृतियां कट कर पाएंगे ना? भी हमारे पास एक पंचिंग मशीन है, उससे हमने एक काट दिया ट्रायंगल, एक काट दिया सर्किल, दो प्रकार के हमने कट लगा दिए, हो गया। सवाल ये बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि फाइनल लेवल तक, लास्ट लेवल तक खोलने पर ये आकृति कैसी बनेगी, लास्ट लेवल तक खोलने पर ये आकृति कैसी बनेगी। बेटा एक बात सुनिएगा, ट्रायंगल सीधा होगा या उल्टा ये तो मुझे पता नहीं है, पर एक बार आप इस सवाल को ध्यानपूर्वक समझ लेना। आप कहना सर लास्ट वाले पार्ट में हमने यहां एक ट्रायंगल काटा था, बताओ क्या ये बात सही है? ऐसा। अब बड़ा सिंपल सा कानून है बेटा, जैसे जैसे तुमने पेपर को फोल्ड किया वैसे वैसे अपने पेपर को ओपन कर दीजिए। जो तरीका आपने पेपर को फोल्ड करने पर लगाया वो तरीका अपने पेपर को ओपन करने पर लगाइए बेटा। जब आपने इस कागज को ऊपर खोला होगा तो क्या बताओ बेटा, वाटर इमेज बनी होगी क्या? जब आपने इस कागज को ऊपर खोला होगा तो एग्जैक्ट सेम क्या वाटर इमेज बनी होगी? और वाटर इमेज में बच्चे को ये बात पता है, वाटर इमेज में बच्चा ये बात जानता है कि अप एंड डाउन शुड बी चेंज, लेफ्ट एंड राइट शुड बी सेम, लेफ्ट एंड राइट शुड बी सेम, अप एंड डाउन शुड बी चेंज। दायां और बायां बेटा आपको आकृति का सेम रखना है, टॉप और बॉटम आपको आकृति का सेम रखना है। अब मैं आधे पार्ट पर पहुंच गया, अब आप इसकी बनाओ मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या बनाओगे? ये दोनों सर्किल आप ऐसे बनाओगे और यहां भी एक ट्रायंगल बनेगा, यहां भी एक ट्रायंगल बनेगा। लो बताइए, क्या बच्चों बताओ ऐसा ही बनना चाहिए क्या? मिरर इमेज और वाटर इमेज को मिला के पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग बन जाता है। यानी शॉर्ट में मैं आपको ये कह सकता हूं, शॉर्ट एंड स्वीट बेटा मैं आपको ये कह सकता हूं कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग कोई एक टॉपिक नहीं होता, ये एक्चुअली मिरर और वाटर इमेज का कॉम्बिनेशन है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पहले मिरर या वाटर, बेटा डिपेंड करता है आपने पेपर को फोल्ड कैसे किया है, डिपेंड करता है आपने पेपर को फोल्ड कैसे किया है। मिरर इमेज और वाटर इमेज का मिक्सचर, मिरर इमेज और वाटर इमेज को मिलाकर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बनता है। अगर दो टॉपिक एक साथ आपको दे दिए जाएं तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की बात बन जाती है। एक ही टॉपिक में एक साथ मिरर और वाटर इमेज को मिक्स कर दिया जाए तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग बन जाता है। हाँ बेटा मिस्त्री, ये बात फैक्ट है कि ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। तो इसके लिए बेटा मैंने निपुण क्वेश्चन लिए हैं। निपुण का मतलब इतने क्वेश्चन लिए हैं कि आप इन बातों को अंडरस्टैंड कर पाए, आप इन बातों को समझ पाए। प्यारे दोस्तों, एक बार बड़ा ध्यान से, बड़ा बेसिक से इस बात को समझें। एक कागज है,
ऐसा आपने राइट में फोल्ड किया, ऐसा आपने लेफ्ट में फोल्ड किया, फिर आपने इसको ऊपर फोल्ड कर दिया। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब नीचे की साइड में फोल्ड करोगे, जब नीचे की साइड में फोल्ड करोगे तो क्या ये आकृति ऐसी बनकर आएगी बेटा? नीचे की साइड में क्या ये आकृति ऐसी बनकर आएगी क्या? हाँ। अब इसको आपने लेफ्ट और राइट में फोल्ड करना है बेटा, इसको आपने लेफ्ट और राइट में फोल्ड करना है। तो लेफ्ट और राइट में अगर अनफोल्ड करोगे तो यहां भी तुम्हें ये ट्रायंगल ऐसे ही नजर आएंगे, यहां भी तुम्हें ये ट्रायंगल ऐसे नजर आएंगे, और नीचे की साइड में ये तीन तीन शेप नजर आएगी। सर 3 नंबर ऑप्शन संभव नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन में नीचे वाले शेप में 2 ही पार्ट दिए गए, इसमें ऑप्शन सही नहीं है, ए उत्तर बन गया। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पिछले साल का एग्जाम से लिया हुआ सवाल है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस सवाल में कोई डाउट आएगा। हाँ, ये महिमा बहुत आसान है बेटा, ये एक्चुअली मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉम्बिनेशन है। एक ही क्वेश्चन में अगर पेपर को लेफ्ट राइट पे फोल्ड किया जाए तो मिरर इमेज बनेगी, टॉप एंड बॉटम फोल्ड किया जाए तो वाटर इमेज बनेगी। पेपर को आपने फोल्ड किस तरफ किया है ये बात आपको देखनी है। पुतिन साहब, जो बच्चे मैथ्स का बैच का पूछ रहे हैं बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ्स का बैच अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अंक गणित अर्थमेटिक का हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर से। क्लास का टाइम रहेगा बच्चों दोपहर 12 बजे, 12 बजे से 1:30 बजे तक। 12 बजे से 1:30 बजे का ये बैच रहेगा। वीक में 5 दिन क्लास चलेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। बेटा 5 डे ए वीक का बैच रहेगा। ये बैच केवल और केवल उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो बेसिक टू मेंस लेवल का पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमें बेसिक सारा आता है, हमें बेसिक वाली बातें पता है, उनको इस बारे में बेटा इस बैच का फायदा नहीं मिलेगा। ये बैच उनके लिए फायदेमंद है जो बेसिक से लेकर मेंस लेवल का पढ़ना चाहते हैं। पाइथागोरस मेरे भाई, अर्थमेटिक को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंकगणित, एक ही बात है। नहीं 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 बेटा, दिसंबर तक नहीं हो पाएगा। इस बैच को पढ़ने में अपन लगभग 3.5 महीने का टाइम लेंगे बेटा। इतने मंथ्स का टाइम लेगा, इतने मंथ्स का समय लगेगा। ये बात बेटा आपके लिए समझनी जरूरी है। एक क्लास में टॉपिक कभी पूरा नहीं हो पाता, डिटेल में सारी जानकारियां पूरी होंगी। प्रोफाइल में शो नहीं हो रहा, अभी बैच लाइव नहीं किया बेटा, कल ये बैच बनाएंगे फिर लाइव करेंगे। इस मंथ के एंड तक आपको लाइव दिखेगा ये। जरा बताइए एक बार बेटा, एक बार कॉमन सेंस लगाइएगा, एक बार कॉमन सेंस लगाइएगा। मुझे बताइएगा कि इस सवाल का उत्तर क्या आना चाहिए। आपके पास एक वर्गाकार कागज है, डायगनली आपने फोल्ड किया, फिर आपने ऊपर फोल्ड किया। देखो बेटा, इस साइड में खोलने पर ना यहां और यहां एक सर्किल बनेगा। क्या बताओ बेटा, ये दोनों सर्किल बनने चाहिए। फिर आपने जब इसको पूरा राइट में खोला होगा तो नीचे भी इस टाइप का एक सर्किल आया होगा। हाँ सर, जब ये कागज ऊपर खुलेगा तो दोनों ये सर्किल यहां भी नजर आएंगे और ये वाले सर्किल यहां भी नजर आएंगे। सिंपल सिंपल बेटा, पूरे सवाल में पैनिक होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ही बात है। देखो आप ऑप्शन कैसे आउट करेंगे। इस तरफ डायगोनल पे ये जा रहे हैं सर्किल, ए ऑप्शन संभव नहीं है। कोने पे सर्किल कभी आ नहीं सकते, तो ये ऑप्शन वैसे आउट हो गए आपके। उत्तर 3 बच गया। आपने अगर 3 ऑप्शन को एड कर दिया तो एक उत्तर तो बच गया बेटा, एक उत्तर तो बच गया, उसी को आंसर मान लेना। करना भी क्या तुम्हें बताओ, इससे आसान इस दुनिया में क्या होगा। ये सवाल आप रहने दो, सही नहीं आया। यहां देखो कितना बढ़िया ये सवाल है, कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है बेटा। एक काम करना, एक छोटा सा इस एरो को आप यहां की बजाय ना यहां मानना। थोड़ा इस एरो को ठीक एग्जाम में दिया नहीं गया था, इस एरो को आप इस जगह पे मान लीजिएगा ऐसा। एलिमिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है, एलिमिनेशन आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है सवाल करने का। सवाल का उत्तर 2 आना चाहिए। क्या 2 आएगा? सी उत्तर देने वालों, आपको सवाल पे बहुत इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, आपको सवाल को बहुत समझने की आवश्यकता है। सी उत्तर देने वालों, तुम मेरी एक बात को समझना। सी उत्तर देने वालों, तुम मेरी बात को समझना। ये मेरे पास मान लो एक डायगोनल है, एक स्क्वायर है,
इसका ये डायगोनल है, मैंने इस कागज को इधर फोल्ड कर दिया, ऐसे मान लेना। अब यहां मैंने अगर ये अर्धवर्त बनाया है, यहां मान लो मैंने एक सेमी सर्किल बना दिया, तो ऊपर खोलने पर क्या इस लाइन पर नजर आएगा बेटा? अब ये कॉमन सेंस की जानकारियां होती हैं, ये कॉमन सेंस की जानकारियां होती हैं, कोई एग्जाम में ये बात आपको बताएगा नहीं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इस लाइन का बनने वाला ये शेप आपको इधर नजर आएगा। और मान लो इस लाइन पे ऐसा एक ट्रायंगल होता, तो क्या ये ऊपर नजर आएगा बच्चों? यहां इस सवाल पे आ जाओ, यहां इस पॉइंट पे आपको ये वाली आकृति दिख रही है गोलाई में, तो इस पॉइंट पे गोलाई में आकृति आनी चाहिए क्या? अरे इस कोने पे गोलाई में आकृति आनी चाहिए क्या? इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, खत्म करो, उत्तर बी बन गया। तो लीजेंड भैया, केवल लीजेंड नाम रखने से लीजेंड बन नहीं जाते हैं ना। लीजेंड नाम रखने से लीजेंड बेटा बन नहीं जाते हैं, उनके बारे में काम भी करना पता है। सवाल नंबर 4 आपको समझ में आया? सवाल नंबर 4 के बारे में बात समझ में आई तुम्हें? जरा बताइएगा। मैं चाह रहा हूं केवल ऑप्शंस को ट्राई करो, तुम सवाल मत करना बेटा, तुम क्वेश्चन मत करना, केवल और केवल ऑप्शन को देखो। जितने बच्चे लाइव हैं सारे बच्चे ट्राई करना, मुझे इस सवाल का उत्तर केवल ऑप्शन से दे दो। क्या सवाल का उत्तर बी आना चाहिए? इस कोने को पकड़ के चलो, ये ऐसा एम है बच्चों, तो इस साइड भी ऐसा बनेगा। ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, बस उत्तर बी बन गया। अरे परफेक्ट ना हो कोई दिक्कत थोड़ी है, जो बेस्ट ऑप्शन मिलता हो वो ट्राई कर लेना भाई। सवाल नंबर 5 तुम्हें समझ में आया? सवाल नंबर 6 पे आ जाओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। महिमा ये पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, ये पेपर के आए हुए सवाल है, मैंने इनको घर पे नहीं बनाया बेटा। इसके पास में आकृति बनेगी तो ये स्क्वायर ऐसा ही बनेगा, इसके पास में आकृति बनेगी तो स्क्वायर ऐसा ही बनेगा, यहां पे सर्किल बनेगा। ऊपर भी ये स्क्वायर इस टाइप के नजर आएंगे, ऊपर भी ये स्क्वायर इस टाइप के नजर आएंगे, उत्तर बनेगा 4। केवल और केवल 4 उत्तर बनेगा। अरे कोने वाली आकृतियां भी तो फोल्ड होंगी, कोने वाली आकृतियां भी तो फोल्ड होंगी, उन्हें काहे नहीं देख रहे हो बेटा? बच्चों ये एक सवाल बनते हैं, ट्रांसपेरेंट पेपर, आपने इस पेपर को राइट में, पेपर था ना, इसको लेफ्ट में फोल्ड कर दिया। सर कहां लिखा है कि आपने लेफ्ट राइट में फोल्ड किया? ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन का राइट कॉर्नर खाली है, लेफ्ट में आकृति को मूव किया है बेटा। ए ऑप्शन वालों, ए ऑप्शन वालों, ए में ये लाइनें नहीं है बेटा। अरे भाई तुमको साफ साफ बोला गया ट्रांसपेरेंट शीट है, पारदर्शी शीट है, तो इसके आर पार दिखता है, इसके आर पार दिखता है बच्चों। आपने लेफ्ट वाले कागज को राइट में फोल्ड किया, तो आकृति केवल और केवल और केवल कौन सी बननी चाहिए? आकृति बननी चाहिए 3 वाली। काहे सर, काहे 3 बनेगी? सुनिएगा, कितना सिंपल सवाल था बेटा, कितना सिंपल क्वेश्चन था। ये आकृति क्रॉस वाली एकदम क्रॉस पे नजर आएगी, इस साइड में भी एकदम क्रॉस है, ये भी नजर आएगा, और इस साइड में भी क्रॉस है, ये भी नजर आएगा। ये लो, ट्रांसपेरेंट कागज में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट कागज में राइट और लेफ्ट को ही फोल्ड किया है आपने। हाँ जी, मिरर इमेज का ही तो कंसेप्ट है बेटा, मिरर इमेज का ही तो कंसेप्ट है। प्रत्येक ऑप्शन में कोई ना कोई गलती करेगा। जैसे देखो ए ऑप्शन में ये लाइनिंग नहीं दी गई बेटा, लाइनिंग की कमी छोड़ दी। बी ऑप्शन में इस लाइन को पूरा नहीं किया, डी वाले में ये लाइन पूरी नहीं करी, ऐसे कोई ना कोई कमी छोड़ देगा, और इस लाइन को ट्राई कर लेना। कितना आसान है बताओ। तुरंत पलक झपकते ही आपके सवाल का उत्तर आ गया होगा बी।
बी इज द राइट आंसर। डी वालों और डी वालों, सिमरन बेटा डी में ये बड़ा ट्रायंगल कैसे बनाओगे? अरे डी वालों तुम ये बड़ा ट्रायंगल कैसे बनाओगे रे बेटा? जरा बताइएगा। हाउ विल नो देर आर ट्रायंगल अराउंड? अरे नरहारी भाई ओ नरहारी भैया जरा सुनिएगा, जब तुम इस पेपर को ऊपर खोलोगे इस साइड में, क्या तुम्हें ये दो ट्रायंगल ऐसे दिखेंगे बेटा? आकृति के बीच में ट्रायंगल थे, इसमें भी तो बीच में आएंगे। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। उत्तर भी आ गया, खत्म। ऑप्शन पे तो नजर मारो एक बार। अरे आधा सवाल करने की नीड नहीं है, केवल ऑप्शन को देख लो। जरा बताइए, जब तुम राइट वाले कागज को लेफ्ट में फोल्ड करोगे बेटा, राइट वाले कागज को लेफ्ट में फोल्ड करोगे तो क्या ये सर्किल ऐसा बड़ा बन के आएगा? हाँ, और ये लाइन कोइंसाइड करेगी, उत्तर आएगा सी। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग बहुत ही मुश्किल टॉपिक है सर। ओ हो। हाँ बेटा ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, इसके लिए बुद्धि चाहिए। इसमें कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर काम नहीं करता है। ये फॉर्मूला इसमें काम नहीं करता है बच्चों, ये फॉर्मूला इस सवाल में काम ही नहीं करता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि a प्लस बी का फॉर्मूला इस सवाल में काम कर जाएगा तो ये कभी भी संभव नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है बेटा। हमारी फेरी है ना, फेरी, उस पर चला धर्म संकट। बेचारी पहले तो वैसे ही चोट के दौर से गुजर रही है, अभी कल वो अपनी साइकिल से भी गिर गई। कल अपनी साइकिल से भी गिर गई बेचारी। वो क्या ना, वो पूरा बैलेंस बना के अभी चल नहीं पाती है ना बेटा, अभी उसको ठीक से चलने में दिक्कत है ना। पैरों पे पट्टियां बंधी हुई हैं, लेकिन टिकने का उसका मन नहीं करता, टिकने का उसका मन नहीं करता। चंचल है बालिका, अभी चलने मत दो। अरे सुमैया बालक है बेटा, वो अपने कहने पे कहाँ रुकते हैं, अपने कहने पे कहाँ रुकते हैं भाई। साइकिल क्यों दी भैया? अब घर पे पड़ी है तो उसे कहाँ बाहर फेंक के आऊं गई? जब लड्डू खेलता है साइकिल से या कोई टॉय से तो उसका भी मन करता है ना कि मैं खेलूं बेटा, उसका मन करता है कि मैं खेलूं। अब उसके चोट लगी है, ये बात उसको पता नहीं है ना बेटा, छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चे में और बड़े बच्चे में फर्क क्या आएगा बेटा? फर्क यही तो है ना कि बालक खेलता है, गिरता है, पड़ता है, चलता है, तो जीवन है। ये बालक का स्वभाव है, ये चंचल बालक की बात होती है बेटा, वो करता है। कल मैं फिर ले गया घुमाने उसको शाम को, जब उसके चोट लगी, जब साइकिल से गिरी थी, उसके बाद शाम को उसे ले गया घुमाने के लिए, बढ़िया से घुमा कर लाया। खूब फेरी ने आनंद लिए कल, बढ़िया। पापा ऐसे बोलती है, पापा। आप बेटियों को बहुत प्यार करते हो, बेटियां होती ही प्यार करने के लिए हैं। नहीं बेटा आशीष, हम अपने पापा को डैडी बोलते हैं, डैडी, डैडी। हर घर में कहां होती है बेटियां? बेटा डू यू नो, मैं आपका 1 मिनट का समय लूंगा। हमारे लड्डू का नाम लड्डू कैसे पड़ा? लड्डू का नाम लड्डू कैसे पड़ा? ये बात है 2019 की, जब लड्डू होने वाला था, अभी लड्डू हुआ नहीं था, तो मैडम गई हुई थी मायके, तो मैंने
उस टाइम मेरा जयपुर में एक ऑफलाइन बैच चलता था। तो मैंने बच्चों को एक दिन क्लास में बताया कि भैया ऐसे ऐसे मैडम गई हुई है मायके और हम डैडी बनने वाले हैं, बहुत जल्दी से एक अच्छी खबर आएगी, है ना। तो क्लास में बच्चे थे उस टाइम बहुत सारे, तो बच्चे कहने लगे कि सर आप क्या उम्मीद करते हो कि आपके बेटा हो या बेटी। तो मैंने कहा भी जो भी हो ये तो ईश्वर की देन है, जो भी हो। कह रहे सर आपकी क्या उम्मीद है। देखो मैंने कहा ऐसा है बेटा, उम्मीद का मतलब ये है कि अगर हमारे बेटा हुआ, अगर बेटा हुआ तो पूरी क्लास को एक एक लड्डू मिलेगा, और पूरी क्लास को नहीं, जितने बैचेज हैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, सारे बैचेज के सारे बच्चों को एक एक लड्डू मिलेगा। और अगर हमारी बेटी हुई तो सारे बच्चों को दो दो लड्डू मिलेंगे, जितने बच्चे हैं क्लास में सबको दो दो लड्डू मिलेंगे, जितने बच्चे हैं क्लास में। और आप मानोगे बेटा, जिस दिन लड्डू हुआ था 25 अगस्त को, उस दिन तो मैं गांव चला गया था, और जब मैं वापस आया था तो मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ली थी 28 अगस्त को। तो 28 अगस्त को हमारी कोचिंग के पास में एक भगत मिष्ठान भंडार है, भगत मिष्ठान भंडार जयपुर में टॉक रोड पे। इससे हमने 45 किलो लड्डू एक दिन में खरीद लिए थे, यानी इसकी दुकान पे लड्डू खत्म हो गए थे। हमारी कोचिंग में आसपास में जितनी दुकानें हैं सब लड्डू खाओ, सब लड्डू खाओ, सब लड्डू खाओ, सब लड्डू खाओ, जितने लड्डू हैं सब सब खाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में कर दिए लड्डू उसके। तो उन्होंने कहा भैया आपकी बेटी हुई है। मैंने कहा लड्डू हुआ है लड्डू, बेटी हुई है, मैं लड्डू हुआ है लड्डू। तो उसका नाम हमने रख दिया लड्डू, तो उसका नाम रख दिया लड्डू। तो उसको हम कहते हैं आज भी लड्डू, हम उसको प्यार से आज भी लड्डू ही कहते हैं, ये हमारा लड्डू है लड्डू। हालांकि नाम तो कियारा है, पर उसको हम आज भी प्यार से लड्डू ही कहते हैं। सी ही इज माई, शी इज माई लड्डू, ये हमारा लड्डू है। या ओरिजिनल नेम बेटा कियारा है, इसका ओरिजिनल नेम कियारा है। और ये है हमारी फेरी, इसका शॉर्ट नेम है फेरी, पूरा नाम है भाविनी। ये इसके जो चोट लगी है यहाँ पर, ये कल की चोट है बेटा, ये यहाँ लगी है ना, ये कल की चोट है, ये ताजा मारी है इसने। वैसे ये चोटों की पूरी शौकीन है। जो आप यहाँ देख रहे हो क्लोथ पे, ये चॉकलेट है यहाँ इसके चॉकलेट का शिकार है, ये चीता है, चीता। ये हमारे एनर्जी बूस्टर है एक्चुअली। भाविनी मतलब कनिष्का, ये भाविनी नाम है माँ दुर्गा का, माँ दुर्गा का नाम भाविनी, तो ये हमारी भाविनी है। हम घर जाते हैं तो लड्डू बैठा होगा स्टेयर्स पे, पापा वेट, लड्डू क्या कर रहा है, पापा वेट, पापा का वेट कर रही हूं। बेटा देखो एक बात समझना, राइट से आपने लेफ्ट में फोल्ड किया तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आकृति पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताओ 1 और 4 में क्या फर्क है, 1 और 4 में क्या डिफरेंस है। बेटा बीच की इस लाइन का डिफरेंस है, जरा गौर से देखना, ये लाइन ट्रायंगल की लाइन से लंबी जा रही है, ये जो बीच में लाइन है ना, ये ट्रायंगल की लाइन से लंबी जा रही है, जबकि ए में ऐसी गड़बड़ी कर दी गई, 4 में ये बात सही है। ए में ये लाइन में गड़बड़ी कर दी गई, 4 में ये लाइन ठीक दे दी गई, सवाल का उत्तर 4 बनेगा। समझ में आया तुम्हें। जरा ये बताइएगा, बड़े कॉमन सेंस से आकृति को समझना। लेफ्ट वाले पार्ट को कभी आपने चेंज नहीं करना, लेफ्ट वाले पार्ट को कभी आपने चेंज नहीं करना बेटा। राइट साइड वाली आकृति को आपने लेफ्ट में फोल्ड किया है। सब लोग उत्तर कर पा रहे हैं। आपने कहा सर देखो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ये लाइन जो है ना ये तो ऐसी रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। 1 नंबर 3 नंबर तो संभव ही नहीं है, और बीच में ये प्लस का निशान था, तो उत्तर 2 बन गया बेटा। बताओ क्या, बताइए ये सवाल करने के लिए ऑप्शन आपकी हेल्प कर रहे हैं क्या। क्वेश्चन से ज्यादा वैल्यू तो ऑप्शन की है सर, ऑप्शन हमारे लिए चप्पे चप्पे पर मददगार हैं। ये है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इनमें राइट वाले कागज को आपने लेफ्ट में फोल्ड किया है, राइट वाले कागज को आपने लेफ्ट में फोल्ड किया है, राइट वाले पेपर को आपने लेफ्ट में फोल्ड किया है। तरीके में बताओ सवाल का उत्तर बी बनना चाहिए या डी। अरे 3 नंबर तो आने की बात ही नहीं है, उत्तर बी आएगा ना यार।
इतना पैनिक काहे होते हो? तुम्हें सीधी सी बात नहीं समझ में आ रही? ये कागज अगर लेफ्ट राइट में फोल्ड होगा, ये कागज अगर लेफ्ट राइट में फोल्ड होगा, तो यहां ये रोम्बस इस प्रकार का आपको नजर आएगा। बस कभी लाइट में कभी लेफ्ट में। दामिनी बेटा ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बेटा ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना। आप ऑप्शन को देखो, आप ऑप्शन को देखो, सारे सारे ऑप्शन में लेफ्ट वाला पार्ट गायब है। सवाल में कहीं लिख कर नहीं देगा कि मैंने कहां फोल्ड किया है। आप सारे ऑप्शन देख लो, सब में लेफ्ट वाला पार्ट जो है ना वो गायब है और राइट वाले पार्ट पर बनाया गया है। इसका मतलब ये आपके सामने मिरर इमेज का सवाल है। यहां ये जो लाइन है, जो रेड कलर में मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, जो लाल रंग में मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से आपने कागज को फोल्ड किया है इस तरफ। तो ये कहोगे आप, ये कहोगे सर ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे का ऐसा सटीक बनेगा, और यहां इसके सिमिलर ये वाली आकृति भी बनेगी क्या? दो उत्तर बनना चाहिए बेटा। राइट वाले पेपर को लेफ्ट में फोल्ड करूं या लेफ्ट वाले पेपर को राइट में फोल्ड करूं, दोनों बार मिरर इमेज बनती है। मिरर इमेज में कागज का बायां और दायां समझ में आता है, चेंज होता है। टॉप एंड बॉटम में कोई चेंज नहीं होता। शिवम मेरे भाई, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसका बेटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको आकृति को एज्यूम करना पड़ेगा, आपको आकृति को समझना पड़ेगा कि मैंने ये वाला पार्ट इधर फोल्ड किया है। मेरे भाई ये कोई 3D फिगर नहीं है कि मैं आपको यहां पेपर काट के बना के बताऊं। एक समझने वाली बात है कि आपने ये पेपर फोल्ड किया तो कैसा आपको नजर आएगा, सीधी सी बात है। दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। आराम पूर्वक चेक कीजिए, बताइए क्या उत्तर बनेगा। 15 नंबर सवाल का उत्तर सब बच्चे बताएंगे क्या बनेगा। बताओ, पूरी क्लास कर पा रही है? देखो बेटा कितनी अच्छी बात है। ये स्क्वायर तो यहां पर स्क्वायर बनेगा, ट्रायंगल का ट्रायंगल बनेगा। 3 में ये ट्रायंगल ही ठीक नहीं है, ये ट्रायंगल सीधा बनेगा, तो बाकी के ऑप्शन आउट हो गए, उत्तर 2 बन गया। ये ओरिजिनल एसएससी के पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। मैंने इनको घर पे नहीं बनाया बेटा, मैंने इनको घर पे नहीं बनाया। जैसा एसएससी के पेपर ने दिया, मैंने डिट्टो सवाल आपको लिखकर दिए हैं, डिट्टो। सर प्लीज पोल दो ना। अक्षय, तुम्हें पता है कि पोल का बटन खराब हो गया? अक्षय, क्या आप जानते हैं कि पोल का बटन खराब हो गया? एट्टी 2% लोग कर पा रहे हैं। जब तुमने ये कागज राइट में खोला होगा तो चारों कोनों पे ऐसे कट लगेंगे। ये पेंटागन एकदम सीधा बनेगा और नीचे वाले पेंटागन ऐसे उल्टे बनेंगे। तो ए वाले ऑप्शन में ये पेंटागन सीधा नहीं है, सी में सीधा नहीं है, डी में नीचे की इमेज गलत है। सवाल का उत्तर बी बनेगा। चलिए, इस सवाल को आप लोग ट्राई कीजिएगा बेटा। हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट के बाद आगे मिलते हैं। 5 मिनट के बाद आगे ट्राई करते हैं। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, ओनली 5 मिनट्स।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। बच्चों सी और डी में बहुत डाउट लेके बैठे हो आप। सी इस सवाल का उत्तर बनना चाहिए। बेटा सर्किल तो मैंने कहीं पंच किया ही नहीं ना। अरे आकृति को गौर से देखो बेटा, मैंने सी तो कहीं पंच किया ही नहीं एक बार भी। सी तो हमने एक बार भी पंच नहीं किया, सॉरी सर्किल तो हमने एक बार भी पंच नहीं किया। ये क्या है? एट्टी 88% लोग कर पा रहे हैं। अरे भैया, क्या आपकी आकृति में कोने पे कहीं कट है? नीचे तुमने खोला तो ये यहां पर आकृति बनेगी, यहां पे एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला, बीच में एक पूरा स्क्वायर बनेगा और इस साइड में ये शेप इस प्रकार की बनेगी। जो केवल सी में, केवल और केवल सी में है, सी के अलावा आकृति कोई आकृति बन ही नहीं पाएगी। कोने पे कट कभी आ ही नहीं सकता। हाउ कैन यू डू लाइक दैट? मैं कह रहा हूं बाकी सारे काम छोड़कर आप आकृति को ऑप्शन से मैच करना बेटा। बाकी सारी चीजों को छोड़कर ऑप्शन से मैच करना। पेन मत उठाना, केवल ऑप्शन देखना, केवल ऑप्शन। इसीलिए बेटा पोल क्रिएट करते नहीं है ना। जब हमने इस कागज को नीचे खोला होगा तो ये वाला कट भी नीचे बना होगा, ये कट भी नीचे बना होगा, ये भी नीचे बना होगा। सर इसमें ये कट नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, केवल उत्तर बनेगा एक वाला, खत्म। कितना आसान है बताओ, कितना आसान है। सिर्फ और सिर्फ बेटा ऑप्शन को मैच करने पे आंसर बन रहे हैं। केवल और केवल ऑप्शन को सॉल्व करने बात बन रही है। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बार बार तुम्हें बता रहा हूं बेटा, बार बार तुम्हें कह रहा हूं, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनको आपने ऑप्शन से टैली करना है बेटा। डी वालों, काश तुमने आकृति को ध्यान से देखा होता। तिरसठ % लोग सॉल्व कर पाए। नीचे एकदम लास्ट पॉइंट तक कट जा रहा है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, इनमें से बनेगा। इस कोने पे ट्रायंगल बनेगा, ये उत्तर नहीं आएगा, उत्तर बी आएगा। एकदम कोने पर टच जाएगा, लास्ट में ट्रायंगल जाएगा, तो ऐसा तो ऑप्शन केवल दो ही है बेटा। कर दीजिए ट्राई फटाफट से। एकदम लाइन के आखिरी छोर पर ट्रायंगल, एक कट लगा हुआ है। कितना बढ़िया सवाल था, सुनिएगा। ये एकदम राइट साइड में कट लगा हुआ है, ठीक है। इसको आपने ऊपर खोला होगा तो ऊपर भी कट बनेगा। क्या बच्चों 3 और 4 तो इनको देखते ही आउट हो गए। ऑप्शन 3 और 4 तो इनको देखते ही आउट हो गए। अब बची बात ऑप्शन 1 और 2 की। उत्तर सवाल का एक आएगा, दो नहीं आ सकता। दो उत्तर करने वालों, हमने केवल और केवल आपके नाम पढ़ने के लिए कहा। ये जो बच्चा सवाल ठीक कर रहे हैं, श्रद्धा, शिवानी, अभिषेक, खुशबू, शिवम, दीक्षा, शुभम, खुशी, लकी और गौरव एक्चुअल में गलत कर रहे हैं। या तो किसी प्रकार से चीटिंग कर रहे हैं या ये तुक्के मार रहे हैं बेटा।
सवाल का उत्तर ए आना चाहिए, बी आने की कोई संभावना ही नहीं है। जो लीडर बोर्ड पे बच्चे टॉप कर रहे हैं एक्चुअल में वो टॉप के लायक नहीं है। अरे ये तो स्पेशल क्लास में काम किया करते हैं, रॉन्ग पोल करने वाला इस क्लास में किया तो बेटा मैक्सिमम लोग गलत पकड़े गए। आप मुझे बताइए ये वाले सर्किल तो बनने का कोई चांस ही नहीं है। अरे इन सर्किल के बनने की तो कोई संभावना ही नहीं है। एक सर्किल से 4 ही तो बनेंगे, 8 कैसे बन जाएंगे? हाँ, सवाल का उत्तर एक बनना चाहिए बेटा। ये जो बच्चे लीडर बोर्ड पे स्टैंड कर रहे हैं ये मान लीजिए गलत कर रहे हैं, और श्रद्धा ने तो 0.9 सेकंड की एवरेज से क्वेश्चन का आंसर दिया है, जो कि सरासर गलत बात है। बताइएगा, ये बीच वाला ट्रायंगल इस साइड में ऐसा बनेगा और ऊपर नीचे ये ट्रायंगल ऐसे बनने चाहिए। 4 और 3 पे संभावना नहीं है, इसमें ये ट्रायंगल उल्टा है, उत्तर सवाल का 1 बनेगा। क्या बच्चों आप मुझे बताओ, ये वाले सवाल जो आपके सामने आ रहे हैं इनमें मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉम्बिनेशन है? शिवम भैया इनमें टफ कुछ नहीं होता है। ये एक्चुअली टॉपिक आपके लिए बढ़िया तभी हो सकता है जब मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉम्बिनेशन आए। ऑप्शन पे नजर दौड़ाओ बेटा, बाकी सारे काम छोड़कर आप ऑप्शन पे दौड़ाओ नजर। ऑप्शन तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे सवाल का उत्तर क्या बनेगा। अरे इस कोने पर भी तो कट लगाया था। 4 में नहीं है, 3 में नहीं है, 1 में नहीं है, 2 पे खत्म। और तुम्हें करना भी क्या है यार। चलो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर कर पाते हैं। अब की बार आया ना मजा। बताइएगा, थोड़ा बेटा सवाल ठीक से ड्रॉ नहीं किया हुआ है, इसे रहने दो, गलत किया हुआ है ये। 25 नंबर सवाल को छोड़ देना, ये सवाल सही नहीं है। चलो बस बेटा 25 सवाल आपने कर लिए और ये मोर देन सफिशिएंट है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ना बेटा, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जैसे टॉपिक है ना, ये कॉमन सेंस का पार्ट होते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में निपुण जानकारी आनी चाहिए। अगर मिरर और वाटर के बारे में आप काम कर पाते हैं तो बस इतने में आपका काम पूरा हो जाएगा बेटा, इतने में आपकी बात पूरी हो जाएगी। कुछ और करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जो आपके डाउट्स आए हैं उनको अपन बात कर लेते हैं, फिर बेटा जो बच्चों ने हैंड राइज करके उनसे कॉल पे बात कर लेंगे। बस ऑल हैंड्स आर काइट, ऑल काइट आर रेड, सम रेड आर नॉट ब्लू, कुछ रेड का एरिया ब्लू नहीं है। पहला सम काइट आर नॉट ब्लू, ये पार्शली है। सम ब्लू इज नॉट रेड, पार्शली है। उत्तर बनेगा नाइदर नॉर। ना तो एक फॉलो करता है ना ही दो, ना तो एक फॉलो करता है ना ही दो बेटा।
बेटा इसमें क्वाड्रेटरल काउंट ही करने पड़ेंगे दामिनी, डायरेक्ट बेटा ऑप्शन कोई नहीं आएगा बेटा, क्वाड्रेटरल आपको इस आकृति में काउंट ही करने पड़ेंगे बेटा, आप इसमें काउंट ही करेंगे, फॉर्मूला कोई नहीं बन सकता, आपको चतुर्भुज काउंट करने हैं। तो कितने बनने चाहिए इसमें? चतुर्भुज 1 2 3 4, 2, तीसरा ये 3 4 5 6, ये सिर्फ बेटा काउंट करने की बात है। बेटा क्यूटी टाइम रेंज आनी चाहिए 12 से 15 मिनट के, 12 से 15 मिनट में सवाल सॉल्व होने चाहिए, 12 से 15 मिनट में। सेम आकृति आपको डी में मिल रही है, डी में तनु बेटा को काउंट करने के लिए शिवम भैया अभी क्लास भी होते ही 1 मिनट में मिल जाएगी, 1 मिनट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 4 के फैक्टर में तोड़ लो इनको यार। ये लो, अब इस पार्ट को आपस में मैच कर लीजिए, या तो फैक्टर बनेंगे 4 या फैक्टर बनेंगे 5 के, या तो फैक्टर बनेंगे 4 के या फैक्टर बनेंगे 5 के। तो आप 4 में तोड़ के चेक कीजिए, ये 5 में तोड़ के चेक कीजिए, 4 में तोड़ के 5 कीजिए, ये 5 में। दोनों प्रकार की बातों को चेक करना बेटा, 4 5 में से एक फैक्टर तो आपका इजी हो जाएगा, और जो बन जाएगा वही आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। बेटा कोई लिमिट नहीं है, 6 महीने का भी आ सकता है, 1 साल का भी आ सकता है। अब 1 साल का लेके चलो माइंड में अपने। प्रशांत। गुड इवनिंग सर। हाँ भैया बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि सीजीआर की इतनी सारी वैकेंसी है 37 की, सो सर सीएचएसएल की कितनी होंगी? मैं अभी सीजीआर के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ भाई उसका अभी कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा कैसे मान पाएंगे भाई अपन? अब मैं कह दूं कि 20,000 आएंगी, 2 लाख आएंगी, 5 लाख आएंगी, कैसे पता यार? अब जब ऑफिशियल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तभी बोल पाएंगे बेटा। और सर सीजीएल में अभी ऐसी वैकेंसी कब के साल में आती है? कोई डिसाइड नहीं है दोस्त, 5,000 भी आती हैं, 10,000 भी आती हैं, अब की बार 37,000 आई हैं, तो मतलब कोई डिसाइड नहीं है। और सर आपका ये बैच है ना वो मैथ्स वाला, वो सीएचएसएल से पहले हो जाएगा? मार्च में एग्जाम है आपका, सर मालूम नहीं है अभी मेरे को कुछ। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। अर्थमेटिक तो पूरी हो जाएगी 3.5 महीने, बड़े आराम से हो जाएगी बेटा। और सर लास्ट सर जैसे कि मेरा विजन 656 नहीं है, सर्जरी के बाद होगा, तो सर्जरी अलाउ है एसएससी में? नहीं सर्जरी अलाउड नहीं होती भाई, अच्छा सर। सर्जरी अलाउड नहीं होती, कुछ एक पोस्ट के लिए चल जाती है, वो मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, आप किस डिपार्टमेंट में एलिजिबल हैं उसके लिए वेरी करता है, ये मतलब फिक्स नहीं है, कुछ एक में लागू है, कुछ एक में नहीं है। सर जैसे कि एक आध कोई हो जिसमें एप्लीकेबल हो सकती है? हाँ हाँ है, एक तो नहीं बहुत सारे हैं जिनमें चल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर विजन 656 नहीं है, वो बिना सर्जरी के नहीं हो पाएगा विजन सही? हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आपको ना जिस टाइम उसका नोटिफिकेशन आएगा तब इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन सी वैकेंसी में कौन सी बात क्या है। जैसे ये होता है ना कलर ब्लाइंडनेस, कईयों में अलाउड है कईयों में नहीं है, तो डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम या पोस्ट टू पोस्ट है, तो जब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब बता पाएंगे बेटा। सर कलर नहीं है, कलर तो सही है, नहीं मैं बात समझ गया वो आपकी, दूर पास वाला। अरे मैं समझ हाँ। गया मेरे दोस्त, इतना मुझे पता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कंफर्म। फिलहाल आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिएगा, जब नोटिफिकेशन धन्यवाद आएगा सर। उसके बाद इस बारे बात कर पाएंगे, ठीक है? ओके बेटा, शुक्रिया। हाँ भैया करण बताइए। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम। सर ये कह रहे थे कि मेरा ना मॉक में 70-80 नंबर आ रहा है और मेरा मतलब सिलेबस 50% तक कंप्लीट है, तो सर क्या मतलब इस साल वाला मेरा निकल सकता है क्या? नहीं भाई,
70 नहीं सर, कम नंबर है, और सीजीएल के लिए आपको मॉक टेस्ट में 135 40 150 नंबर लाने चाहिए। तो सर उसको मैं मेहनत करके उतना तक खींच सकता हूँ सर, मेरे हम क्या मेहनत करते हैं। मुश्किल है भाई, बी प्रैक्टिकल। मतलब मैं कहूँ कि 10 दिन में पार कर लोगे, नहीं हो पाता बेटा, मुश्किल है। बेहतर ये होगा कि आप इसको थोड़ा लाइटली लेकर और अगले साल के लिए फोकस करें बढ़िया से। कैटेगरी क्या आपकी? ओबीसी। ओबीसी। बेटा फिर भी कट ऑफ जाएगी 130-35 के पार। फिर भी आप एक बार कोशिश करें, जितना आप कर पाए मैक्सिमम ट्राई करें, क्योंकि अभी चल रहा है नॉर्मलाइजेशन, तो उसमें कईयों के लिए वरदान बन के आता है बेटा। ये लगता है कि सर ये तो मतलब सर ये मतलब प्री तो क्वालिफाइंग है ना, बस मतलब मान लीजिए कि 130 जाएगा तो उतना पर तो। क्वालिफाई नहीं है ना कि नंबर 100 पे क्वालिफाई हो जाएगा, हाँ सर वो तो बात है ना। आपने अभी नंबर 70-80 आ रहे हैं आपके। आप एक्चुअली क्या होता है, 0 से 50 आना इजी होता है, 50 से 100 आना ठीक ठाक काम होता है, लेकिन 100 के बाद में एक एक नंबर जोड़ने में कष्ट होगा। है। अच्छा, और सर एक ईडब्ल्यूएस वाला भी है तो। हाँ, उससे कुछ फायदा आपको मिल पाएगा। अच्छा हाँ, उससे ट्राई कर पाएंगे। बाकी मैं कह रहा हूँ ना, कोशिश करते रहिए, हो सकता है मतलब ऐसे में बात बन जाए, लेकिन आप 100% ये मानकर चलिएगा कि आपको अगले साल के लिए तैयारी पूरी करनी है। अच्छा, और सर ये करंट अफेयर कितने साल तक का पढ़ना पड़ता है? 1 साल तक का ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई वैसे लिमिटेशन नहीं है, वैसे 1 साल तक में काम पूरा हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए बेटा, आज इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे बेटा। कल के लिए कुछ नए पढ़ेंगे, कुछ बढ़िया बात पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।